नमस्कार, शनि द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन हो चुका है और जिन लोगों ने पहले दिन से ही गुप्त नवरात्रि करना शुरू कर दिया होगा, 5वें दिन तक आते आते आपको कुछ संकेत तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 5th डे तक भी नहीं मिलते तो कम से कम 8th 9th डेज तक आपको ये संकेत ज़रूर मिलेंगे जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। इनमें से अगर 3 से 4 चीज़ें भी आपके साथ मैच होती है तो समझ लीजिए कि माँ आपके आसपास ही है, आपके साथ अब हो चुकी है। मैं कुल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो पूरे गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आपको मिलते हैं तो खुद को खुशियों से भर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि का त्यौहार हम इसीलिए करते हैं जैसे हमारे कोई गुप्त शत्रु हैं जिनसे हमको निजात पाना है, या फिर हमारी कोई एक इच्छा है जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो पा रही है। तो गुप्त नवरात्रि को गुप्त तरीके से करने से इन सारी चीज़ों की उपलब्धि आपको हो सकती है, पर बस इतना है कि आप कितनी ही निष्ठा, भक्ति और भाव के साथ इन दिनों को मनाते हैं। चलिए वो 10 पॉइंट्स बताती हूँ जिसको आप खुद के साथ ज़रूर टटोलिएगा। पहला पॉइंट, दीपक बहुत देर तक जलता है। मतलब आपने आज सुबह लगाया है तो हो सकता है कल सुबह तक वो दीपक जले। दीपक में फूल बनते हैं। दीपक की लौ बिना किसी रीज़न के हिलता डुलता रहता है या बहुत ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। तो ये पहला संकेत होता है कि माँ आपके साथ या आपके घर में अब विराज चुकी है। दूसरा संकेत, आप जो भी फूलों की माला या फिर फूल माँ को चढ़ाते हैं वो एकदम से आपके ऊपर या फिर एकदम से नीचे गिर जाता है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जो माँ आपको देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही फूलों की माला या फूल चढ़ाएं, मंदिर में भी चढ़ाते वक्त अगर ऐसा हो तो समझ जाइए माँ आपके साथ है। तीसरा पॉइंट, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी इस समय आँख खुलती ही खुलती है। भले ही आप सो जाते हो दोबारा, हालांकि अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल रही है तो सबसे अच्छा है कि आप उठ के अपनी साधना या भक्ति कर सकते हैं, पर इन दिनों में आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर खुलती है। चौथा पॉइंट, घर में एक अलग ही तरह की खुशबू आती है। इस समय ना पता नहीं क्यों अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं या फिर आप साधना पथ पे हैं तो इस खुशबू का आपके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन होगा। आपको कहीं से बाहर आने के बाद ना अपने ही घर में एक अलग सी संतुष्टि मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस खुशबू के कारण। शायद ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि माँ घर पे बैठी हुई है और तुम्हारे घर को शुद्धता से भर रही है। 5वां पॉइंट, सपने में बच्ची या बच्चे दिखना। बच्चे मतलब छोटी छोटी कन्याएं दिखना आपको, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। 6वां पॉइंट, गाय या कुत्ते का आपके घर में आना, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एकदम से गाय या कुत्ते आपके साथ आके संपर्क में आते हैं। ये जो जानवर होते हैं ना, बड़े ही सीधे और बड़े ही भोले होते हैं और प्रकृति से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इनका आपकी तरफ आकर्षण एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ये वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। 6वां पॉइंट, एकदम से आप शायद देखें कि आपके घर के आंगन में चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। 8वां पॉइंट, ध्यान लगना, वाइब्रेशंस बहुत तेज़ आना जब भी आप ध्यान या जाप में बैठ रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, और माँ की तस्वीर को देखकर एकदम से आंखें भर आना, या तो फिर ध्यान के बीच में जब आपकी आंखें बंद हैं और आप माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तब भी आपकी आंखों से अलग ही ढंग से आंसू बह रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्यों बह रहे हैं, बस बहे चले जा रहे हैं। 9वां पॉइंट, सपने में शेर का दिखना। शेर मतलब लायन, चाहे वो सफ़ेद हो
या तो फिर ब्राउन कलर का हो, पर सपने में शेर का दिखना मतलब कहीं ना कहीं शेरा वाली माता आपके साथ तो बिल्कुल जुड़ी हुई है। और 10वां और आखिरी पॉइंट, आपकी कोई गलत आदत थी या है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। अब आप इन 9 दिनों में संकल्प लेकर या तो फिर उस चीज़ को छोड़ने की मनोकामना कर रहे हैं, और या तो फिर आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं इस आदत को तो अब छोड़ूंगा ही। मोस्टली जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे टोबैको च्यूइंग वगैरह करते हैं, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस आदत से बाहर आना। पर जहाँ माँ का आशीर्वाद मिल जाता है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर जाना होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।